क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट है उसका। सेकेंड पार्ट, ये मेथड जो है इसको के मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड है? के मेथड। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल किसके रखना है? ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू के रखनी है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड के मेथड। ए रेशो बी सी रेशो डी इज इक्वल किसके? के। अच्छा, ये रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। इज इक्वल किसके होगा? के। सी ओवर डी इज इक्वल किसके होगा? के। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज है ना, दो है, यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी रेशियो है। इसको भी के इक्वल रख लेना है और इसको भी के इक्वल रख लेना है। अब देखो जरा, ये कॉमा बीच में मैंने लगा दिया, इसका मतलब है दो वैल्यूज हैं। अच्छा, ये बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? बी के। बी को के से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? बी के। और कॉमा डी को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? डी के। ये डी उधर जाके मल्टीप्लाई होकर सी इज इक्वल टू डी के। ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी के। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज को अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है जहां आपके पास ये वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले में जरा प्रूव करते हैं। इसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर पहले तो इसको हमने सॉल्व किया ना, इससे हमने दो वैल्यूज निकाली है, ए और सी। अब आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? बी के। और सी की वैल्यू कितनी आई है? डी के। अब यहाँ पुट कर दो 6 ए की जगह पे बी के माइनस 5b डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या लिखा है? 6 बी। ए की वैल्यू कितनी है? बी के और माइनस 5b इज इक्वल, यहाँ पे इज इक्वल का साइन है, यहाँ भी इज इक्वल। अब आगे देखो 6c, सी की वैल्यू देखो कितनी है? डी के, तो आ जाएगा 6d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है? 6 और डी के और प्लस कितना हो जाएगा? 5d के। अब समझ आ रही है हमने क्या किया है कि ये जो ए और सी की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। जहाँ जहाँ आपने ए देखा वहाँ ए पुट कर दिया, जहाँ सी देखा वहाँ सी पुट कर दिया। अब इन दोनों में मुझे बताओ क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? बी कॉमन है। कॉमन निकाल दें, बाकी क्या बचेगा? 6k माइनस 5। नीचे कितना बचेगा? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? बी। तो कितना बाकी बचेगा? 6k प्लस 5। प्लस 5 क्यों बचे? यहाँ प्लस का साइन था, ये वाला प्लस का साइन। 6k प्लस कितना हो गया? 5 इज इक्वल, इसमें से बताओ क्या चीज़ कॉमन है? b कॉमन है, 6k माइनस 5। और नीचे वाले में से क्या कॉमन है? d। तो क्या बच गया? 6k प्लस 5। ये d से कैंसिल हो गया, ये b से कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 6k माइनस 5, 6k प्लस 5। अब दूसरी तरफ देखो, 6k माइनस 5, 6k प्लस 5। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है? इक्वल है। सो आपने क्या लिखना है? हेंस प्रूव। क्या प्रूव किया है? कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल किसके है? राइट हैंड साइड। सो ये क्वेश्चन इस तरह से है, आपने हर एक में ये वाली दो वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर और उसकी लेफ्ट को राइट के इक्वल लेके आना। सो दिस मेथड इज कॉल्ड के मेथड। कौन सा मेथड है ये? के मेथड। और इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, थर्ड पार्ट। ए ओवर बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा बेटा देखो, आपने पहले ए रेशो बी को कन्वर्ट कर लिया ए ओवर बी में, सी ओवर डी को सी ओवर डी में, इज इक्वल के मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल के की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकल आई, बी की वैल्यू भी निकल आई, सी की वैल्यू भी। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए ओवर बी। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। ए ओवर बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए की वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू है ए की? ए ओवर बी की ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? बी। यहाँ बी के है, यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यू आई ए की? ए की वैल्यू कितनी आ गई? बी के ओवर बी इज इक्वल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की दोबारा वैल्यू पुट करो, कितनी है? बी के का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है?
डी के का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा अब ये बी बी से कैंसिल हो गया, कितना बच गया के। अच्छा इसमें से देखो क्या चीज़ कॉमन निकल रही है दोनों में, इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी के स्क्वायर है यहाँ भी के स्क्वायर है, इसमें बी है इसमें डी है, तो के स्क्वायर ये वाला जो स्क्वायर है इसका के का भी स्क्वायर है, इसलिए के स्क्वायर कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस कितना बच गया डी स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा ये जो वैल्यू ये वाली दोनों देखो सेम सेम है, कटिंग हो गई, क्या बच गया हमारे पास के इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट किया और आंसर कितना आ गया इसका के इज इक्वल टू के। सो क्या लिखना है, हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड जो है प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल है किसके इज इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके फोर्थ क्वेश्चन, ए 66 रेशो, सेम आपने ए रेशो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद अब आपने इन वैल्यूज के अंदर ए और सी की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ओके मुझे बताओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की पावर बी के, और बी के की पावर कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी, प्लस सी की वैल्यू कितनी है डी के, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 6, रेशो बी, बी की वैल्यू कोई पावर नहीं है हमारे पास, रेशो का मतलब ऐसे क्या होता है डिवाइड, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, B6 D6, ये रेशो का मतलब क्या है डिवाइड, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया साथ इज इक्वल। यहाँ देखो जरा ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी के की पावर कितनी हो जाएगी 3, सी की वैल्यू कितनी है डी के, और उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 3, और रेशो का मतलब डिवाइड, नीचे आ जाएगा B3 और नीचे साथ कितना आ जाएगा D3, ये रेशो का मतलब डिवाइड, और इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी बीच। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है, के की पावर कितनी कॉमन है 6 कॉमन है, तो बाकी कितना बच गया b की पावर 6 प्लस कितना बच गया d की पावर 6, नीचे b6 प्लस d6 इज इक्वल, यहाँ क्या चीज़ कॉमन है दोनों में, k3 और k3 मिलके क्या बन गया k6, ये वाला 3 और ये 3 मिलके क्या हो गया, ये k जो है 6 बन गया, और बाकी कितना बच गया b3 और साथ में कितना आ गया d3। समझ आ रही है इसकी, ये बेटा k3 ये वाला और ये k3 और k3 कितना हो गया k6, b की पावर 3 और ये d की पावर 3 एज इट इज, नीचे आएगा b3 और d3। अब ये वैल्यू इससे कट गई और ये इससे कट गई, क्या बच गया k6 इज इक्वल टू k6। सो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, क्या प्रूव की है, प्रूव क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिक्स क्वेश्चन, इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ए की वैल्यू हमारे पास ये 6 पार्ट है, ए का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बी के, तो ये हो जाएगा बी के का स्क्वायर, आगे क्या साइन है प्लस बी का वैसी सेम वैल्यू आ गई, आगे रेशो भी सेम रहने दें, ए की वैल्यू दोबारा पुट करें, कितनी वैल्यू है बी के, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 ओवर, इसके नीचे कितना लिखा है ए की वैल्यू दोबारा पुट करो, कितनी है बी के प्लस कितना हो जाएगा बी इज इक्वल, सी की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू कितनी है डी के, और डी के का पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, फिर आगे रेशो का साइन है, ये वाला रेशो का साइन, सी की वैल्यू दोबारा पुट करें, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है डी के, तो यहाँ आ जाएगा डी के की पावर 3, और नीचे इसके कितना आ जाएगा सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास डी के, और प्लस कितना आ जाएगा डी, ये सारी वैल्यूज आपने जहाँ जहाँ ए और सी आ रहा है ना वहाँ पुट कर दी। अब जरा देखो इसमें कुछ चीज़ कॉमन है इन दोनों में, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1 रेशो, इन दोनों में ये क्या लिखा हुआ है बी है ना, बी की पावर 3 और के की पावर 3, यानी दोनों को सेपरेट पावर को कर दिया। नीचे वाली वैल्यू में कुछ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है बी कॉमन है, तो क्या बच गया के प्लस 1 इज इक्वल, इसके इज इक्वल हो गया। यहाँ कोई चीज़ कॉमन है इन दोनों में, के
इसमें डी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बाकी कितना बच गया, के स्क्वायर प्लस 1 रेशो, इसमें d3 अलहदा कर दें, d की पावर 3 अलहदा और k की पावर 3 अलहदा से, नीचे कितना आ जाएगा कॉमन d, तो बाकी कितना बचेगा k प्लस 1। अच्छा बेटा देखो, ये b का स्क्वायर और ये रेशो में है, तो ये पावर जो है b स्क्वायर, ये b की पावर 1 और ये b की पावर 3, तो ये कट गई, तो यहाँ पे कितनी बच गई, सिर्फ 2 बच जाएगी। अब आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1, और ये रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड, रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड, और डिवाइड में कितना आ जाएगा नीचे, k3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, k प्लस 1, ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है उसको यहाँ मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे। समझ आई बात की कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो दोबारा देखिए, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ ताकि आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया b2 और साथ में कितना बच गया, k3, और नीचे कितना आ गया, k प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ भी ऐसे करें, ये d की पावर 2 सेम, k स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और रेशो, अच्छा ये d की पावर 3 2 के साथ कट गई, तो कितना बच गया, d3 और k3, और नीचे आ गया k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ओके, अब मुझे बताओ कि ये पावर देखो, ये b की पावर कितनी है, 2, और ये b की पावर कितनी है, 2, रेशो में ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पर d2 और d2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, k2 प्लस 1, और इस रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब है उसका रेसिप्रोकल ले लें, डिवाइड को किस में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई में, तो k प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और k की पावर 3 कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। अब इज इक्वल, इसको भी करें, k2 प्लस 1, और यहाँ भी k प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, k3। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है सेम सेम है, यहाँ k2 प्लस 1 है और ये कितना है, k प्लस 1। ठीक है, तो इसमें रेशो है क्योंकि इज इक्वल का साइन है, तो ये दोनों साइड्स देख लो सेम है, ये इससे काट सकते हो आप, तो बच कितना गया, k स्क्वायर प्लस 1 और k प्लस 1 इज इक्वल कितना हो गया, k स्क्वायर प्लस 1 और साथ में कितना आ गया, k प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो हेंस प्रूव्ड हो गया, प्रूव ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इज इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ सिर्फ एक रेशियो इंक्रीज हुई है, आप देख लो क्या लिखा हुआ है, ए ओवर बी रेशियो है, ये भी सी ओवर डी रेशियो, और आगे क्या लिखा हुआ है, ई ओवर एफ। ये के मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे, वही वाला के, इसको हम लेट करेंगे, लेट दिस वैल्यू ए ओवर बी इज इक्वल के, सी ओवर डी इज इक्वल के, और ई ओवर एफ इज इक्वल किसके, के। सारी वैल्यूज को के मैंने डायरेक्टली कर दिया है, या पहले हम सारी वैल्यूज के इज इक्वल के भी कर सकते थे, फिर उसके बाद अलग अलग करते हैं, हाँ मैंने इकट्ठा ही कर दिया इसको। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, कितना आएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी के, सी इज इक्वल टू कितना आएगा, डी के, ई इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ के। ये हमारे पास 3 वैल्यूज निकल, ए, सी और ई की, ई की वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे। ओके, ए, सी और ई, इसकी वैल्यूज हमारे पास है, इनको हम यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब सर मुझे बताओ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी के ओवर नीचे कितना लिखा हुआ है, बी इज इक्वल, ए की वैल्यू दोबारा पुट करो, कितनी है, बी के का स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज ए स्क्वायर है। सी की वैल्यू कितनी है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी, डी के और उसका स्क्वायर, प्लस ई की वैल्यू कितनी है, एफ के और इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और नीचे कितना है इसके, बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा, ये बी से कैंसिल हो गया, कितना बच गया, के, यहाँ के बच गया। अब इसमें से कुछ चीज़ कॉमन है तीनों में, सारों में, के स्क्वायर इज कॉमन, क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस कितना बच गया, एफ स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, एफ स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बच गया, के स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट गया, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k के इक्वल आ गया। सो क्या लिखने हैं, हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वाइट इजी है, इससे अगला पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन की वैल्यूज हैं ए, सी और ई, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हुई है सेकंड में।
अच्छा मुझे बताओ ए और सी, ए की वैल्यू कितनी है बी के, सी की वैल्यू कितनी है, ये साथ में सी भी है, सी की वैल्यू कितनी है डी के, ये दोनों ब्रैकेट्स में लिखते हैं इस तरह से, आगे साइन कौन सा है प्लस, फिर सी, सी की वैल्यू डी के और साथ में ई, ई की वैल्यू एफ के, फिर प्लस ई, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू एफ के और मल्टीप्लाई ए की वैल्यू दोबारा से किसकी कितनी वैल्यू है बी के, डिवाइडेड बाय इसके नीचे कितना लिखा हुआ है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल कितना बेटा, उधर देखो दूसरी तरफ जो है ए सी और ई, ए की वैल्यू कितनी है बी के और उसके साथ सी की वैल्यू कितनी है डी के और साथ में थर्ड वैल्यू कितनी है एफ के, ठीक है, और उसके नीचे कितना आ जाएगा, उसके डिवाइडेड बाय बी डी और एफ है, बी डी एफ, यहाँ बी और डी और एफ है, बी डी एफ, इसकी पावर होल पावर कितनी है उसके ऊपर 2 बाय कितना हो जाएगा 3, ये होल पावर। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, मल्टीप्लाई में ये k और ये k की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी आ जाएगा बी डी के स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ये बनेगा डी एफ के स्क्वायर और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एफ और बी और के स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस कितना हो जाएगा एफ बी इज इक्वल, इसको बेटा मल्टीप्लाई करो ना, ये के और के तो कितना हो जाएगा k की पावर कितनी हो जाएगी 3 और साथ में आएगा बी डी एफ और नीचे कितना आ जाएगा b, नीचे कितना आ जाएगा बी डी और f और उसकी होल पावर कितनी है 2/3। अच्छा इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर से, k स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना बच गया बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी और डिवाइडेड बाय सेम बी डी, यहाँ भी बी डी आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा डी एफ प्लस कितना आएगा एफ बी इज इक्वल, अच्छा ये देख लो बी डी एफ कैंसिल हो गया, क्या बच गया k की पावर कितनी है 3 और उसकी होल पावर कितनी है 2/3, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल होगी, कितना बच गया k स्क्वायर और ये 3 से कैंसिल हो गया तो कितना बच गया k स्क्वायर। सो हैंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल है, किसके इज इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, दिस इज आंसर। सो सेम पैटर्न पे ये सेकंड क्वेश्चन